आपके गार्डन में कोई ऐसा प्लांट है जिस पे ग्रोथ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, ना ही उस पे बेसल सूट्स निकल रहे हैं, ना ही पत्तियां निकल रही हैं, ना ही नई ब्रांचेस निकल रही हैं। जब नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी तो कलियां कहाँ से निकलेंगी, और कलियां नहीं निकलेंगी तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी। तो ऐसे प्लांट पर ग्रोथ ना होने के क्या कारण हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आप करके इनसे भर के ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम है, ये प्लांट पर ग्रोथ लेने का बहुत ही अच्छा टाइम है। तो महीने चल रहे हैं, ये जो टाइम चल रहा है, ये रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। इस पे भर के ग्रोथ भी होती है और फ्लावरिंग भी होती है। तो कोई ऐसा अगर आपके पास प्लांट है जिस पर ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या चीज़ आपको इन पे करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इन पे डालना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। सबसे पहले, अगर आपके गार्डन में कोई ऐसा प्लांट है ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सल्यूशन ढूंढने से पहले उसकी प्रॉब्लम का कारण ढूंढा जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, जिससे दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो सके। यही बातें प्लांट्स पर भी लागू होती हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिस पर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो उसको इलाज करने से पहले उसका कारण समझिए। अगर किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रोथ ना करने का मेन कारण है उसकी जड़ों का विकास ना करना। अगर जड़ें अच्छे से काम नहीं करेंगी तो आपको ऊपर भी ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। अगर अच्छे से रूट काम करेंगी तो आपको ऊपर फ्लावरिंग की भी खूब अच्छे से मिलेगी, बेसल सूट्स भी बहुत अच्छे से मिलेंगी। तो प्लांट की रूट का ना काम करना या अच्छे से ना काम कर पाने के पीछे कई कारण हैं। हम 3-4 टिप्स में, 3-4 पॉइंट में इसको समेट नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में मोटा मोटा हम 3 कारण ऐसा बताएंगे कि जिससे प्लांट की रूट काम अच्छे से नहीं कर पाती हैं। उसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है मिट्टी। जब आप नया प्लांट नर्सरी से बाय करते हैं और जिस मिट्टी में आप लगाते हैं, वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर वो मिट्टी अच्छी नहीं हुई तो प्लांट की रूट अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसी मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करती हैं। तो अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी, जिससे रूट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। अगर मैं अपनी मिट्टी, प्लांट की मिट्टी को दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये मेरे प्लांट की मिट्टी है और टेक्सचर आप खुद समझ रहे हैं। सुबह मैंने पानी दिया है और लगभग 12 बज रहा होगा, तो इस समय मिट्टी मॉइस्ट है। हाथ लगा रही हूँ तो मेरे हाथ में किसी भी तरह का कोई पानी नहीं नज़र आ रहा है। तो मिट्टी आप ऐसा ही रखिए, बिल्कुल भुरभुरी टाइप की आपको लग रही होगी। तो जब भी आप मिट्टी इसके लिए बनाएं, तो अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें कोकोपीट या सैंड या जो धान की भूसी है, इन तीनों में से कोई एक चीज़ को ज़रूर मिक्स कर लें। अगर आपके पास नीम की खली है तो उसको मिक्स कर लें। अगर नीम की खली नहीं है तो जो नीम की पत्तियां सूखी होती हैं उनको मिक्स कर लें, जिससे मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फंगस का इशू ना आए। तीनों ही चीज़ों को मिक्स करके आप अपने प्लांट को लगा दें। इस मिट्टी में आपका प्लांट खूब अच्छे से विकास करेगा, जड़ें भी खूब अच्छे से ग्रोथ करेंगी, क्योंकि यही 3 चीज़ों का ही उपयोग मैं अपने प्लांट पर करती हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब के अलावा जो नेक्स्ट 2 चीज़ें हैं वो है धूप और पानी। इन दोनों ही चीज़ों को मैं अक्सर ही अपने वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि धूप क्यों ज़रूरी है, साथ ही साथ पानी की अधिकता से क्या हो जाएगा प्लांट पर और पानी की कमी से क्या होगा। तो बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि पानी कितना देना है और धूप कितनी लगानी है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप ये प्लांट मेरा देखिए, ये प्लांट लगभग 3 महीने से सिर्फ एक ही स्टिक इस पे लगी हुई थी। अब तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन 3 महीने से ये सिर्फ ऐसे ही स्टिक थी, किसी भी तरह की कोई ग्रोथ इस पर नज़र नहीं आ रही थी। आप जानते हैं ये जो सीज़न चल रहा है ये विंटर का है, नए नए प्लांट्स लगाने होते हैं, जिसके कारण
पॉट की कमी होती है, तो अक्सर मन में आया कि इसको उखाड़ के फेंकें, दूसरा प्लांट इस पे लगा दें। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखा और इस प्लांट को इसी पॉट में रखा रहने दिया, छोड़ दिया इसको, बस थोड़ा सा खाद पानी देते रहे। और अब देखिए कितनी अच्छी गजब की ग्रोथ देख रहे हैं। एक दो बेसल सूट्स भी इसमें निकल रही हैं, हल्की हल्की सी, शायद कैमरे में नहीं आ रही हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी से इस प्लांट पे, जैसे एकदम से नहीं फूटती है उस तरह से इस पे ग्रोथ फूटी है। इस प्लांट को दिखाने का बस एक ही उद्देश्य था कि कोई कोई ऐसा प्लांट होता है जिस पर रिज़ल्ट तुरंत नज़र आता है, और कोई कोई ऐसा प्लांट होता है जिस पर रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद आता है, उसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो अगर आपके गार्डन में कोई ऐसा प्लांट है जिस पर ब्रांच एक दो हरी है लेकिन ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसको खाना पानी रेगुलर देते रहिए, क्योंकि ये जो गुलाब है वो हैवी फीडर है। ये नहीं कि महीने में 2 बार फर्टिलाइज़र दे दिया उसी से काम हो जाएगा, तो फिर आपको रिज़ल्ट भी उसी तरह से मिलेगा। आपको रेगुलर इनको फीडिंग करानी है, हर 7-7 दिन पर तरह तरह की फर्टिलाइज़र आपको इन पे डालना है, तभी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास गार्डन में एक ही 2 प्लांट है तो कौन सा आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो आप घरेलू फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, जिसमें से यह है चाय की पत्ती और जो हल्दी होती है उसका। ये दोनों ही चीज़ें किचन में जो पाई जाती हैं, ये गुलाब के लिए रामबाण इलाज है। अगर आपके पास प्लांट कम है तो आप इसका ही इस्तेमाल करके प्लांट पर अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। इससे हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, किसी भी तरह की मिट्टी में फंगस वगैरह का भी इशू नहीं आता। जो चाय की पत्ती है ये कंप्लीट एनपीके का काम करती है, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस अच्छे से मिल जाती है। तो इन दोनों ही चीज़ों का आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल करिए। वैसे भी चाय पत्ती का इस्तेमाल रोज़ के प्लांट पर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक बना देती है और गुलाब के प्लांट को मिट्टी एसिडिक ही पसंद होती है। तो मिट्टी की हल्की सी कर लें गुड़ाई और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके प्लांट की मिट्टी में डाल दें। इसी से आपके प्लांट पर अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी आपको मिलेगी। अब अगर बात कर ले जाए कि अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा हैं, कि 40-50 प्लांट हैं या उससे ज़्यादा हैं या थोड़ा बहुत इससे कम है, तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कब तक करेंगे और कितने प्लांट्स पर करेंगे। तब आपको केमिकल फर्टिलाइज़र ही डालना पड़ेगा। तो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र में सबसे बेस्ट अगर माना जाए तो वो है DAP, डाई अमोनिया फास्फेट। DAP वैसे तो रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है और गर्मियों में नहीं करना है, करना सिर्फ सर्दियों में है। ये है डाई अमोनिया फास्फेट, मतलब इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है और सल्फ़र भी मिल जाता है, तीनों ही चीज़ें मिलती हैं। डालना कितना है, मेरा प्लांट जो है वो बड़ा है, 3-4 साल पुराना है और लगभग 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, 12 और 14 इंच के पॉट में लगे हैं। तो आप दाने देख रहे हैं, सिर्फ 5-6 दाने लिए हैं और ये मेरे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। इसका वाटर सॉल्यूबल भी आता है, तो पानी में घोल के भी आप डाल सकते हैं। रूट से थोड़ा सा जो स्टेम है उससे थोड़ा सा दूरी पर डालना है, बस ऐसे ही आपको डाल देना है और अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, स्लो रिलीज़ होगा, तो इसलिए 15 दिन में आप एक बार ही इस्तेमाल करिए। ये फर्टिलाइज़र से प्लांट की जो जड़ें हैं वो बहुत ही अच्छे काम करेंगी, क्योंकि इसमें पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सल्फ़र पाया जाता है जिससे पेस्ट वगैरह भी नहीं लगता है, मिट्टी में जो फंगस वगैरह लग जाती है वो भी नहीं लगती है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि केमिकल है तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सोच समझ के इस्तेमाल करना है। क्या होगा, आप इस पर सर्च कर लें, आप मेरी बातों पर ना जाएँ, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं तभी आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास प्लांट कम है तो चाय पत्ती और हल्दी के इससे ही काम चल जाएगा। अगर प्लांट ज़्यादा हैं तब आप इस सब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।